अब बात करेंगे उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ की विनाशलीला। हिमाचल और उत्तराखंड बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे, पालघर और सतारा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। झारखंड के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो ये स्थितियां इस वक्त उत्तर भारत के तमाम राज्यों में देखने को मिल रही हैं, जहां पर बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो राज्यों में नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी बारिश हो रही है। अब बात करेंगे वायनाड में अभी भी 206 लापता लोगों की तलाश जारी है। वायनाड में अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने भी मोर्चा संभाला है। तो वायनाड में अब तक 361 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने भी मोर्चा संभाला। वायनाड में अभी भी 206 लापता लोगों की तलाश जारी है। कुलदीप राणा उत्तराखंड से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग शर्मा हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश शाह मुंबई से जुड़ गए हैं। साथ ही आनंद सिंह वायनाड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आनंद सिंह के पास मैं चलूंगी। वायनाड में वो इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, वायनाड में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? चौथा पांचवा दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी वहां पर चल रहा है और लगभग 200 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जी अनन्या, अगर हम बात करें यहाँ पे वायनाड की खास तौर पे जिस तरह से जो त्रासदी हुई है, जो तबाही हुई है वायनाड के पुंजरी मुट्टम हो या फिर मुंडकई हो या फिर चुरुलमालाई, इन तीनों गांवों में तो यहाँ पे एक ये भीषण त्रासदी हुई है। चूँकि 86,000 वर्ग मीटर का जो पूरा हिस्सा था पहाड़ का वो बह गया और उसके बहने के बाद करीब 300 से ज़्यादा घर यहाँ पर कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उनमें सिर्फ तबाही का ही मंजर देखा जा सकता है। और जिस तरह से जो बड़े बड़े साइज़ के पत्थर के बोल्डर्स थे करीब 18 से 20 फीट के, तो उसके बाद अभी तक जो मौत का आंकड़ा आया है वो करीब 361 का पहुंच चुका है और अभी भी करीब 240 से ऊपर जो लोग हैं वो अभी मिसिंग हैं। यहाँ पे उनका कोई अभी ठिकाना नहीं मिल पाया है और लगातार जिस तरह से भारतीय सेना हो, नौसेना हो, कोस्ट गार्ड हो, एनडीआरएफ हो, तो तमाम ये जो एजेंसीज हैं वो लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। इनका ऑपरेशन आज छठे दिन भी जारी है और बड़े बड़े जो हैवी इक्विपमेंट्स थे, चाहे वो जेसीबी मशीन हो, पॉपलिन मशीन हो, उन सब के थ्रू यहाँ पर राहत और बचाव कार्य का काम चल रहा है। और अभी भी जो यहाँ के जितने भी जिला प्रशासन है या राज्य सरकार है तो उनको तमाम मदद दी जा रही है। यहाँ पे लगातार वॉलंटियर्स आ रहे हैं और आप जैसा यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे चाय के भी काउंटर्स लगे हुए हैं। उधर यहाँ पर चुरुलमाला में यहाँ पर वो भी काउंटर लगा हुआ है हेल्थ सेंटर का, कि किस तरह से अगर किसी को कोई इंजरी है या चोट लगी हो या उन्हें कोई मेडिकल की सहायता चाहिए तो इस तरह की तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी तरह इस काउंटर पे आपको जो वॉलंटियर्स हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, अगर वो थक कर आ रहे हैं तो उन्हें खाने के लिए चाय के साथ में पानी की सारी सुविधा यहाँ उन्हें दी जा रही है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें किसी तरह का बाधा ना आए और लगातार जो अभी भी लोग लापता हैं उनको ढूंढने का काम किया जा सके। चूँकि 300 से ऊपर घर अभी उजड़ चुके हैं यहाँ पे, जिनका नामो निशान नहीं बचा है। तो ऐसे में जो भारतीय सेना है और वो रडार का भी उपयोग कर रही है कि कहाँ पर जो डेब्रिस में जो मलबे हैं उनके नीचे भी करीब 20 से 25 फीट का मलबा है, उनको हटाना एक चैलेंजिंग टास्क है। चूँकि लगातार यहाँ बारिश होती रहती है, आज सुबह से बारिश नहीं हुई है छठे दिन, मगर जो बारिश होने के बाद जिस तरह से हालात हो जाते हैं यहाँ पर, आज धूप निकली है तो आज काम में तेजी लाई गई है। एक और नई सड़क का इंतजाम किया जा रहा है। 3 दिन पहले हमने देखा था किस तरह से 190 फीट का जो बेली ब्रिज किस तरह से भारतीय सेना के जवानों ने बनाया था ताकि बड़े इक्विपमेंट जो है उनको मूव किया जा सके ऊपर के गांव में, क्योंकि चुरुमाला सबसे नीचे का गांव है और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे पुंजरी मुट्टम है और वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर फिर आपका मुंडकई गाँव आता है। तो
बड़े मशीनों को पहाड़ों के ऊपर ले जाना और उन कितने मिलियन टन्स के मलबे हैं उनको हटाना, ये बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है। जो जितनी भी एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तो ऐसे में अभी काफ़ी वक्त और भी लगने वाला है, चूँकि जो नदी है जिसके थ्रू अभी भी काफ़ी बॉडीज ऐसे हैं जो डिसमेंबर्ड फॉर्म में जा रहे हैं, विक्षिप्त होकर जा रहे हैं। मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में उनको निकाला जा रहा है, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर का फासला है नदी के रास्ते से, तो वहाँ पर भी बॉडीज मिलने का सिलसिला अभी जारी है। और भारतीय नौसेना हो या कोस्ट गार्ड की टीम हो, उनके डाइवर्स भी वहाँ लगाए गए हैं ताकि जो बॉडीज आ रही हैं उनको निकाल कर उनकी ऑटोप्सी कराई जाए, उनका डीएनए प्रिजर्व कराया जाए। और अभी तक करीब 67 लोग ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, जिनके शव अभी भी मॉर्चुरी में रखे गए हैं। और कल ही यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उन सारे शवों का दाह संस्कार सारे धर्म के रीति वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में और प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियां। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और तमाम हमारे साथ संवाददाता बने रहेंगे, आगे उनसे हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में बाढ़ से उफान पर नदी नाले। उत्तराखंड में बाढ़ से त्राहिमाम, केदारनाथ में फंसे हजारों श्रद्धालु। सेना ने 7,000 लोगों का रेस्क्यू किया है। तो बाढ़ बारिश के बीच केदारनाथ में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं और जो जानकारी मिल रही है उनका रेस्क्यू किया गया है। सेना ने 7,000 लोगों का रेस्क्यू किया। कुलदीप हमारे साथ उत्तराखंड से ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या जानकारी है? जो केदारनाथ में लोग फंसे हुए थे, श्रद्धालु फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया गया है, 7,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। क्या जानकारी और क्या स्थितियां उत्तराखंड में बाढ़ बारिश की वजह से बनी हुई हैं? निश्चित तौर पर 31 जुलाई की रात्रि को जो केदारनाथ के पैदल रास्तों में अतिवृष्टि ने तबाही मचाई थी, वो लगातार उसको लेकर आज भी प्रशासन और जो तमाम राहत बचाव की टीमें हैं उनके सामने लगातार चुनौतियां तो हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम अत्यधिक हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ धाम है। यहाँ पर पल पल बदलते मौसम और जो बेहद चट्टानी रास्ते हैं उनसे वहाँ से श्रद्धालुओं को जो वहाँ पे फंसे हुए तीर्थयात्री हैं उनको बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती ये साबित हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, आज से भारतीय सेना के जवानों ने भी वहाँ पे मोर्चा संभाल दिया है राहत बचाव के कार्यों के लिए। तो इस तरह से करीबन 10,000 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसिंग चल रहे हैं, लापता चल रहे हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में है। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, नेटवर्क की बड़ी समस्या यहाँ पे है। लोग जो लापता लोग हैं उनके परिजन अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनके परिजन अभी वहाँ जिंदा भी है या नहीं है। संशय की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे लोग लापता चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक किसी के भी हताहत, केवल 3 डेड बॉडी जरूर लिंचौली के पास मिली थी, लेकिन प्रशासन ने अभी कोई इस तरीके का आंकड़ा जारी नहीं किया है कि जिसमें हताहत होने की खबर हो। क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जब तक सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है तब तक किसी भी तरह से इस तरह की लापता होने की खबरें नहीं दी जा सकती है। हालांकि गौरीकुंड और सोनप्रयाग में करीबन 400 से 500 बाइक और दूसरे 4 व्हीलर वहां पर खड़े हैं, जिनको लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो वो भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि इतनी बाइकें आखिर क्यों खड़ी हैं, क्यों इनके मालिक नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आशंका है कि जो बाइकें और जो 4 व्हीलर यहाँ खड़े हैं तो वो यात्रा पे, केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं, जो अभी तक संभवतः वापस नहीं आ पाए हैं। दूसरी तरफ क्योंकि केदारनाथ धाम में लगातार जो हेली के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है, वहाँ पे मौसम बदल रहा है, तो हेली के जरिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें मौसम की वजह से हो रही है, लगातार नहीं हो पा रहा। लेकिन जो मैनुअल रेस्क्यू है वो केदारनाथ के उन बेहद पथरीली और चट्टानी रास्तों से किया जा रहा है, वो जो काफ़ी जोखिम भरा है, खतरनाक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं। चलिए कुलदीप राणा, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच हिमाचल में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ। हिमाचल में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। शिमला कुल्लू में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। शिमला कुल्लू में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। शिमला कुल्लू में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये स्थितियां हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं। अनुराग हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं हिमाचल से।
अनुराग, क्या जानकारी, क्या स्थितियां हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन जो शिमला और कुल्लू में किया जा रहा है उसको लेकर क्या जानकारी है? जगहों पर ये पूरे जो बादल फटने की घटना थी वहां पर थी और 53 लोग जो थे वो मिसिंग दिखाई दे थे, जिसमें से अगर हम मंडी की बात करें वहां पर 8 लोग जो हैं वो शव निकाले जा चुके हैं और 2 शव आज जो है बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद 2 जो माँ और बेटी जो थी उनको आज ढूंढ कर निकाला गया है। और ये जो स्थितियां हैं वो ऐसा था कि मकान एक अधूरा टूटा हुआ था, उसके अंदर मलबे में दबी हुई थी। दोनों की स्थिति क्षत विक्षत रूप से जो है वो शव बरामद हुए हैं और टोटल उसमें अगर हम मंडी की बात करें तो 11 लोग थे, जिसमें से 8 शव मिल चुके हैं और अभी भी जो है वो दो लोग जो है अभी भी मिसिंग जो है वो बताए जा रहे हैं। एक पहले जो बच्ची का है, एक शव वो था। तो इस हिसाब से अगर हम उसी की तरह समेज घाटी की बात करें, 36 जो थे वहां पर मिसिंग थे, जिसमें से अभी तक एक भी हमें शव या किसी भी तरह की बॉडी जो है वो हम निकाल नहीं पाए हैं और 85 घंटे हो चुके हैं। अब आशा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लगभग ये है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, परंतु जिस तरह की ये बात हो रही थी कि हम शायद किसी को जीवित बचा पाएंगे, परंतु वो स्थितियां अब दिख नहीं रही हैं। तो 85 घंटे के बाद भी अभी भी लाइव डिटेक्टर जो वो हैं वो लगा के जा रहे हैं, स्नीफर डॉग्स वहां पर डिप्लॉय हैं, परंतु आज जो बड़े लेवल पर जो है ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, परंतु अभी जो स्थितियां दिख रही हैं अभी तक कोई भी रामपुर में कोई अभी तक वो नहीं मिली है। और अगर हम बागी पुल की बात करें, बागी पुल में भी अभी 5 जो है ऐसी वो हैं जो अभी भी लापता हैं लोग। तो इस तरह से अभी चलिए ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई और पुणे में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मुंबई में कई जगह पर भारी बारिश की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम मुंबई में तैनात। पुणे में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मुंबई में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका, एनडीआरएफ की टीम मुंबई में तैनात है। पुणे में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और पुणे में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नीतीश शाह मुंबई से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नीतीश, मुंबई में किस तरह की स्थितियां, क्या आज भी बारिश हो रही है और पुणे में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी अनन्या, बिल्कुल आपको बता दें, सतारा, पालघर और पुणे इन इलाकों में जो है रेड अलर्ट जो घोषित किया गया है और साथ ही रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, थाने इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। पूरा जून का महीना जो है, पूरे जुलाई के महीने में जो है बारिश की कहर मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों पर पड़ी है और उसके बाद जुलाई अंत में जो है बारिश की तीव्रता कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अगस्त शुरू होते ही फिर से जो है बारिश ने तीव्रता पकड़ ली है। और इस बीच आज एनडीआरएफ की 2 टीमें जो है पुणे में तैनात की गई। पुणे के चिंचवाड़ा और बेलगावी इलाके में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई। साथ ही पुणे के एकता नगर में आपको बता दें, खाड़वलसा डैम भरने के कारण वहां से पानी छोड़ा गया और वहां पर वहां के पुणे के मजिस्ट्रेट ने जो है आर्मी को अप्रोच किया है और आर्मी की टुकड़ियां जो है वहां उतरी है। साथ ही आपको बता दें, जो मुंबई है, मुंबई में आज बारिश जो है, बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, लेकिन बारिश जो है सुबह से वैसी हुई नहीं है। हालांकि बादल जो है छाए हुए हैं और कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। हालांकि 3 से 4 दिन के लिए, आने वाले 3 से 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जो है दिया गया है। आपको बता दें, इन सबके बीच में प्रशासन की तरफ से ये भी चेतावनी लोगों को दी जा रही है कि कहीं पहाड़ी इलाकों में इस समय ना जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है लैंडस्लाइड के खतरे बने हुए हैं। और साथ ही जो तटीय इलाके हैं, क्योंकि बीएमसी लगातार चेतावनी दे रही है कि इस बीच जब बारिश का अलर्ट होता है उस समय जो है समुद्र के लहरें जो है वो उफान पर होती है और ऐसे में बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। हालांकि शुरू में जब बरसात का मौसम आया था उस समय शुरू में जून के महीने में ही एक बड़ा हादसा, 2 बड़े हादसे जो है पुणे में देखने मिले थे और उसके बाद पूरे जुलाई के महीने में जो है लगातार बारिश का कहर देखने मिला है। और पुणे से ही जो है बीते दिनों 4 से ज्यादा मौत बारिश और बाढ़ के चलते जो है दर्ज हुई थी और इस बीच में अब अगस्त के महीने की शुरुआत से ही जो अलर्ट मिलना जो है शुरू हो गया है। इन सबके बीच में मुंबईकरों के लिए एक अच्छी खबर रही है कि मुंबईकरों के बीएमसी की तरफ से मुंबईकरों को पीने के पानी में जो है 10% का कटौती जो है की जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि जो 7 झीलें जो मुंबईकरों को पीने का पानी जहां से सप्लाई है, इसलिए बीएमसी ने वो पानी कटौती का फैसला जो वापस लिया है। इसके अलावा क्योंकि आज संडे है तो आज भी प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी, अगर भारी बारिश होती है तो ऐसे में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अक्सर जो है कनेक्टिविटी का एक इशू हो जाता है, क्योंकि जो मुंबई की कनेक्टिविटी है वो लोकल लाइफलाइन
मुंबई की लाइफलाइन लोकल हो या रोड कनेक्टिविटी हो, तो इन जगहों पर ज़्यादा बारिश अगर होती है तो अंधेरी सबवे बंद हो जाता है, तो ईस्ट से वेस्ट जाने का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से आप वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के बीच का अंधेरी सबवे संवेदनशील इलाका है जहाँ बहुत जल्दी पानी भरता है। और साथ ही किंग सर्कल, हिंद माता, मुंबई में निचले इलाके कुर्ला घाट के ऊपर जहाँ पर बहुत जल्दी जल जमाव होते हैं। तो चलिए ठीक है, आपके पास मैं आऊँगी। हमारे साथ नीतीश बने हुए हैं, साथ ही अनुराग हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हैं। अनुराग, लगभग इसी तरह के हालात पिछले साल भी हमने देखा था। बारिश में कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ था, किस तरह से वहाँ पर सड़कें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया था और करोड़ों, हज़ारों करोड़ों का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को हुआ था। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि देखिए, आप जो जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दे रहे थे, आपने कहा कि बहुत कम उम्मीदें हैं जो लोग गायब हुए हैं उनके बचने की, क्योंकि 2 से 3 दिन का वक्त हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम अब किए गए हैं आने वाले वक्त को लेकर, क्योंकि अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। बिल्कुल, देखिए, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो है वो हिमाचल की जनता के लिए भी बना हुआ है। सरकार की जिस तरह की ढुलमुल रवैया रहा है, अगर आपने पिछले साल की आपदा की बात कर रहे हैं, पिछले साल की भी आज तक रिपेयर नहीं हो पाई है। अभी तक वही रिपेयर चल रही थी कि अब दोबारा 435 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान दोबारा हिमाचल में हो गया है। और अब जो है वो दोबारा फिर सरकार, जो हिमाचल की सरकार है, वो फिर केंद्र की तरफ देख रही है। उनको लग रहा है कि फिर पैसा आएगा, फिर थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो ये तरीका जो है वो कहीं ना कहीं इनको बदलना पड़ेगा और कुछ रफ्तार जो है अपने कामों में लानी पड़ेगी, बजाय की राजनीति खेलने के। भले ही मतलब ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, जिसमें जो काम होना है वो होना ही चाहिए। अब समय के हिसाब से दोबारा बारिश का समय बदल नहीं सकता। साल में अगर एक बार बारिश का मौसम आना है तो वो आएगा ही आएगा, तो हर बार इनको तैयार रहना चाहिए। इनको बिल्कुल पता था कि अब जो है जुलाई में इस बार मौसम खराब होगा और फिर दोबारा बारिश आएगी। फिर क्या कारण थे कि ये लोग उस तरह से बैठे हुए हैं कि अभी जो है इंतजार करते हैं, जब बारिश निकल जाएगी फिर देखेंगे। अब दोबारा अगर आपकी आज की बात करूं मैं, जो हमारी समेज जो जगह है जहां पर 36 लोग लापता हैं, 3 दिन तक हम सिर्फ केवल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के भरोसे बैठे रहे, जबकि स्निफर डॉग पहले दिन में लाए जा सकते थे। मशीन जो एक मशीन से काम हो रहा था, वही काम जो है 5 मशीनें लगातार पहले दिन में लाई जा सकती थी, परंतु वो 3 दिन तक इंतजार करते रहे। या पहुंचाने में या किसी भी कारणवश वो मशीनें अगर वहां नहीं पहुंची हैं, तो उसका मतलब है कि रेस्क्यू कार्य जो है वो स्लो था, जिसकी वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अनुराग, आप खबर पर नजर रखिएगा। नीतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही संजय हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।